कहानी बाजीगर फिल्म से जुड़ी है। जिन्हें ना पता हो वो ये जान लें कि बाजीगर साल 1991 में आई अमेरिकन फिल्म अ किस बिफोर डाइंग का रीमेक है। एक इंटरव्यू में दीपक तिजोरी ने कुछ बड़ी ही दिलचस्प बातें बताई थी जिन्हें सुनकर दुख भी होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सारस्वत। आप देख रहे हैं जेनेट टाइम्स का स्पेशल शो किस्सा, जिसमें हम आपको बताते हैं वो किस्से जो आपने कहीं पढ़े और सुने तो होंगे, लेकिन हमारा मकसद आपकी उन्हीं यादों को ताज़ा करना है और आज की जनरेशन को उनके बारे में बताना है। तो आज के किस्से हैं बाजीगर फिल्म की कहानी से जुड़े हुए। बकौल दीपक तिजोरी, उन्होंने ही सबसे पहले अब्बास मस्तान को अ किस बिफोर डाइंग फिल्म देखने की सलाह दी और इसे हिंदी में बनाने के बारे में विचार करने को कहा। अब्बास मस्तान ने फिल्म देखी और उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई। ये वो दौर था जब दीपक तिजोरी का करियर बढ़िया चल रहा था। दीपक ने अब्बास मस्तान से फिल्म में खुद लीड रोल निभाने की बात कही। दोनों राजी भी हो गए। फिर दीपक प्रोड्यूसर पहलान निहलानी के पास गए। उन्होंने पहलान को भी फिल्म अ किस बिफोर डाइंग दिखाई और इस फिल्म के हिंदी रीमेक को प्रोड्यूस करने को कहा। पहलान को अ किस बिफोर डाइंग पसंद आई और वो इस फिल्म का हिंदी रीमेक प्रोड्यूस करने के लिए राजी हो गए। पहलान ने दीपक से कहा कि चलो हम ये फिल्म बनाते हैं। उस वक्त दीपक चाहते थे कि फिल्म में पूजा भट्ट को लिया जाए और दोनों बहनों का किरदार उन्हीं से कराया जाए, यानी पूजा भट्ट डबल रोल करेंगी। पहलान इसके लिए भी तैयार हो गए। हालांकि पहलान चाहते थे कि वो अपने जानकार किसी डायरेक्टर से ये फिल्म बनवाएं, लेकिन दीपक तिजोरी ने उनसे कहा कि मैं अब्बास मस्तान से इस फिल्म के बारे में बात कर चुका हूँ, वो ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। पहलान ने दीपक तिजोरी की ये बात भी मान ली। फिर पहलान निहलानी अब्बास मस्तान से जाकर मिले, लेकिन वहां उन्हें जो पता चला वो जानकर पहलान दंग रह गए। खैर, पहलान वापस आए और उन्होंने दीपक तिजोरी को फोन किया। पहलान ने कहा, तेरी कहानी में ट्विस्ट है बच्चे, तू जल्दी मेरे पास आ जा। फिर जब दीपक तिजोरी पहलान निहलानी के ऑफिस पहुंचे तो पहलान ने उन्हें बताया कि अब्बास मस्तान इस फिल्म को शाहरुख के साथ बनाना चाहते हैं। वो शाहरुख को फिल्म ऑफर भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने किसी और प्रोड्यूसर से भी फिल्म प्रोड्यूस करने की बात कर ली है। पहलान की ये बात सुनकर दीपक तिजोरी को बड़ा झटका लगा। पहलान निहलानी ने दीपक से कहा, एक काम करते हैं, हम ये फिल्म बनाते हैं और हम अब्बास मस्तान से पहले ये फिल्म पूरी रिलीज करके दिखाएंगे। देखा जाए तो ऑफर कोई बुरा नहीं था। पहलान निहलानी उस दौर के बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक थे। फिल्म की कहानी में दम था और दीपक को बढ़िया रकम उन्होंने बतौर फीस ऑफर की थी। बस डायरेक्टर कोई दूसरा होता, लेकिन दीपक तिजोरी को लगा कि ऐसा करना सही नहीं होगा। दीपक अपने एक जानकार के पास गए। दीपक उन्हें अपना मेंटोर भी कहते हैं। दीपक ने उन्हें पूरा माजरा बताया। तब दीपक के उस मेंटोर ने दीपक से कहा कि तुम अब्बास मस्तान से जाकर मिलो, उन्हें बताओ कि तुम्हारे पास पहलान निहलानी का ऑफर है, शायद वो लाइन पर आ जाए। मेंटोर की बात मानते हुए दीपक तिजोरी अब्बास मस्तान से मिले। हालांकि इससे पहले दीपक ने शाहरुख से बात की और उनसे कहा कि अब्बास मस्तान के इस ऑफर के लिए अभी हाँ मत कहना। वैसे भी उस वक्त दीपक तिजोरी और शाहरुख के बीच बढ़िया दोस्ती थी। दीपक को लगा कि शायद शाहरुख उनकी बात मान लेंगे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। खैर, दीपक तिजोरी अब्बास मस्तान से मिले और उन्होंने उनसे पहलान निहलानी के ऑफर के बारे में भी बताया। दीपक ने जब उनकी हरकत पर सवाल किया तो अब्बास मस्तान ने दीपक से कहा, दीपक जी, गलती हो गई, लेकिन हम वादा करते हैं कि इस फिल्म के बाद आपके साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम जरूर करेंगे। हम आपको जुबान देते हैं कि हम अपना वादा निभाएंगे। अब्बास मस्तान ने दीपक से ये भी कहा, आप पहलान निहलानी का ऑफर मत स्वीकारना। आपका करियर तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमारा करियर इस वक्त मुश्किल में है। ये फिल्म हमें बनाने दीजिए। दीपक को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने अब्बास मस्तान की बात मान ली। दरअसल दीपक तिजोरी अपनी अच्छाई नहीं खोना चाहते थे, लेकिन उस वक्त वो नहीं जानते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं वो अक्सर अपने वादे पूरे नहीं करते। अब्बास मस्तान ने भी दीपक के साथ यही किया। उन्होंने कभी भी दीपक से किया अपना वादा नहीं निभाया। तो ये था फिल्म बाजीगर से जुड़ा हुआ दिलचस्प किस्सा। नए व्यक्तित्व और नए किस्से के साथ फिर कल होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए जेनेट टाइम्स। धन्यवाद।